पुत्रस्य ज्येष्ठो बलेरासीन्न महात्मन येन वा मन्यरूपाय हरये दाय मोदनी। हे राजन, ये महादानी बलि जिसने वामन भगवान को सब कुछ दान में दिया था और उसके पराक्रमी 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में एक बाणासुर सबसे बड़ा था। एक दिन उसने शंकर भगवान को प्रसन्न करने को अपने हजारों हाथों से वाद्य बजाए और भगवान ने प्रसन्न होकर के और वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने कहा कि आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए और यहीं रहें। तो एक दिन शंकर जी ने शंकर जी से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे 1000 हाथ तो दिए, परंतु मेरे सामने कोई युद्ध करने वाला नहीं है। शंकर जी ने कुछ रुष्ट होकर के बोले, जब तेरा ध्वजा गिर जाएगा तभी तो ये घमंड तेरा चूर करने वाला योद्धा यहीं आ जाएगा। बाणासुर ने कहा, महाराज आपने मुझे 1000 हाथ तो दिए, पर मेरे युद्ध करने लायक मेरे कोई और मेरे सामने है नहीं। तो भोलेनाथ कुछ रुष्ट हुए। उन्होंने कहा, रे दुष्ट, तुझे जो अभिमान हो गया है ना, ये तेरी जो ध्वजा है, और जिस दिन तेरी ये ध्वजा नीचे गिर जाएगी उसी दिन और तुझको परास्त करने वाला योद्धा यहाँ खुद आ जाएगा। ये बाणासुर प्रतीक्षा करने लगा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि तस्योसा नाम दुहिता स्वप्ने प्रादुम्न नारतिम कन्या लभता कांते अप्रागदृष्ट श्रुतेन सा। आज कहने लगे उसकी पुत्री जो उषा ने और अनिरुद्ध के साथ जो न कानों से सुने थे न आंखों से देखे थे, उसके साथ सुख का अनुभव किया है। उषा ने उनको प्रियनिया अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा और स्वप्न में ही उसके साथ आनंद भी लिया। पर उषा बड़ी चिंतित हो गई, ऐसा पुरुष इतना सुंदर न देखा न हुआ। पर उषा की सहेली है चित्रलेखा। एक दिन चित्रलेखा आई, उषा को बड़ा चिंतित देखा। बोले, बहन क्या हुआ? बोले, क्या बताऊं चित्रलेखा, मैंने ऐसे पुरुष को देखा, न कानों से सुना है और न आंखों से देखा है। इतना सुंदर पुरुष पता नहीं कहां का होगा, कौन होगा। चित्रलेखा कहने लगी, तो तुम एक बात करो, तुमने उनका चित्र देखा है ना? क्योंकि चित्रलेखा ऐसी थी, केवल बताने पर ही और उसका चित्र बना देती थी। आज उषा ने और सब उसका वर्णन किया। चित्रलेखा ने क्या किया, वैसा ही उसका स्वरूप बना दिया। चित्रलेखा कहने लगी, अरे उषा, ये तो भगवान कृष्ण का प्रपौत्र है, प्रद्युम्न का पुत्र, रति का पुत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने उसका हरण किया था और हरण करके और ला करके उषा के यहाँ रख दिया था। अनिरुद्ध जी वही उषा के साथ में रहने लगे। एक दिन एक सेवक ने उनको देख लिया। उन्होंने जाकर के बाणासुर को बताया और कहा कि देखो, तुम्हारी पुत्री के साथ में कोई पुरुष है
बाणासुर कहे ये कैसे असंभव है, मेरी इतनी कड़ी व्यवस्था के बाद मेरे पुत्री के पास में कौन सा ऐसा पुरुष पहुंच जाएगा। बोले नहीं, आप मानिए मेरी बात को। बोले अच्छा। बाणासुर ने महल की, उषा के महल की खोज की, अनिरुद्ध पकड़े गए। बाणासुर ने क्या किया, अनिरुद्ध को जेल कारागृह में डाल दिया। ये सारा समाचार भगवान श्री द्वारकापुरी और ये द्वारकाधीश को बताया, और यहाँ द्वारकाधीश सेना लेकर के और बाणासुर से युद्ध हुआ है। अंत में उसको पराजित किया और अपने प्रपौत्र का विवाह उषा के साथ में किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, क्योंकि यहाँ अनिरुद्ध को आगे करके भगवान रुद्र और अनुमोदित होकर के और द्वारिका में आ गए। प्रातः काल इस आख्यान श्री शिव शंकर और श्री कृष्ण के युद्ध को जो पढ़ता है या सुनता है और उसकी हार कभी भी नहीं होती है। कि तूल बारूद रिच मूल ते बिलाई जात पावक चिनगारी के लिंच ढिंग आए थे। घोरतम पुंज मार्ग तंड की मरीच पाए काम जर जात जो त्रिनेत्र नैन तान थे। कि वैजनाथ ध्याये रघुनाथ के चरण कंज मिटा त्रिताय जो प्रभाव ही आए थे। नाम के लिए तियगे से मिट जात जैसे काग के उड़ जाते हैं काम बान ताने थे। वो नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना। भजन बिना रे भैया भजन बिना, भजन बिना रे भैया भजन बिना। नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना। नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना। राम भजन को आयो बंदे भूल गयो अज्ञानी। राम भजन को आयो रे बंदे भूल गयो अज्ञानी। ओ राम भजन को आयो बंदे भूल गयो अज्ञानी। राम भजन को आयो रे बंदे भूल गयो अज्ञानी। खेत चलो जाए दो दिन की जिंदगानी, तेरी बीती रे उमरिया भजन बिना। तेरी बीती रे उमरिया भजन बिना। भजन बिना रे भैया भजन बिना। भजन बिना रे भैया भजन बिना। नैया डूबेगी आवागे तेरी भजन बिना।
बनाव पुतला, ओ हाड़ मास का बना पुतला है बारी छरछंदा। हाड़ मास का बना तो पुतला है भारी छरछंदा। ओ हाड़ मास का बना पुतला भारी है छरछंदा। ओ हाड़ मास का बना है पुतला तू भारी छरछंदा। काम क्रोध मद लोभ मोह को पड़ गयो गले में फंदा। तेरे चमके रे ओढ़ जिया भजन बिना हो तेरी बीती रे उमरिया। भजन भजन बिना रे भैया भजन बिना रे। भजन बिना रे भैया भजन बिना हो तेरी बीती रे उमरिया। भजन बिना हो तेरी बीती रे उमरिया। भजन बिना श्याम समाए गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो। हरि प्रेम को रोग लगाए गो री बेहरा प्रेम को रोग लगाए गो। प्रेम को रोग लगाए गो री बेहरा प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में हिरनन में श्याम समाए गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो। मर जाऊंगी कन्हैया तेरे नैनन पे। मर जाऊंगी कन्हैया तेरे नैनन पे। तेरे मीठे मीठे नैनन पे। तेरे मीठे मीठे नैनन पे। वो तो तिरछी हे वो तो तिरछी नजर चलाए गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो मोह प्रेम को रोग लगाए गो।
बिक जाऊंगी कन्हैया तेरे अधरन पे, बिक जाऊंगी कन्हैया तेरे अधरन पे, तेरे अधरन पे, तेरे अधरन पे। वो तो तिरछी, वो तो तिरछी, वो तो तिरछी नजर चलाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। पागल मोहे प्यारो नंद लाला, पागल कोहे प्यारो नंद लाला। दीवाने भये यके सब ग्वाला, दीवाने भये यके सब ग्वाला। सपने में, सपने में, सपने में कहा बतराए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। ओए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। कजरारे तेरे नैना बड़े प्यारे तेरे नैना, कजरारे तेरे नैना बड़े प्यारे तेरे नैना। मेरे रमण बिहारी लाल कजरारे तोरे नैना, मेरे रमण बिहारी लाल कजरारे तोरे नैना। मेरे राधा वल्लभ लाल कजरारे तोरे नैना, कजरारे तोरे नैना, कजरारे तोरे नैना, कजरारे तोरे नैना, कजरारे तोरे नैना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन कि ये कदो पवनम राजन जगमूल युद्ध कुमार का विदहुर्तम साम प्रदम्न चार भानु गदा दया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, एक समय भगवान कृष्ण के पुत्र शाम, प्रद्युम्न, चार भानु और